नमस्कार। GK GS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाओं का वीडियो जिसमें 50 प्रश्न है प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक GK GS मंथन ही है, उस पर वीडियो का PDF दिया जाता है। प्रश्न संख्या 1 है, प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? A 1 जनवरी, B 2 जनवरी, C 4 जनवरी, D 6 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है C 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस लुई ब्रेल की स्मृति में बनाया जाता है, जिन्होंने की ब्रेल लिपि को आविष्कृत किया है। प्रश्न संख्या 2 है, जनरल डोंग जून जो हाल ही में खबरों में थे किस देश के रक्षा मंत्री बने हैं? A चीन, B ताइवान, C दक्षिण कोरिया, D उत्तर कोरिया। तो इसका सही उत्तर है A चीन। चीन के नए रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर जो है वो जनरल डोंग जून बने हैं। प्रश्न संख्या 3 है, चीन की अत्याधुनिक समुद्री ड्रिलिंग जहाज का क्या नाम है जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की पपरी में घुसने और मेंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है? A मैंगजियांग, B तियानकी, C सुईजिंग, D युएलियांग। तो इसका सही उत्तर है A मैंगजियांग जो है वो चीन का अत्याधुनिक ड्रिलिंग समुद्री जहाज है, जो पृथ्वी के क्रस्ट में और क्रस्ट से अंदर मेंटल तक में भी पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICGS प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर रहा है? A तमिलनाडु, B राजस्थान, C उत्तर प्रदेश, D मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है C उत्तर प्रदेश लगातार जो है ICGS प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टि दर्ज करने में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? A सुब्रा सिंह, B नीना सिंह, C विनीता ठाकुर, D रोली सिंह। इसका सही उत्तर है B नीना सिंह। CISF के पहली महिला डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुई है। प्रश्न संख्या 6 है, इसका कुछ लाइन कट गया है। एपालेट्स के नए डिजाइन के पीछे प्रेरणा कौन है? ये एपालेट्स जो है नौसेना के लिए ये डिजाइन किया गया है। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा B शिवाजी का चित्र है। प्रश्न संख्या 7 है, वार्षिक व्यापार कार्यक्रम जिसे आम बोलचाल की भाषा में रूसी दावोस कहा जाता है, हर साल रूस के किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये मॉस्को में, B लेनिनग्राद में, C सेबस्तोपोल में, D सेंट पीटर्सबर्ग में। तो इसका सही उत्तर है C D रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हर साल जो है वो वार्षिक व्यापार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र के किस शहर को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी के लिए स्थान के रूप में चुना है? A नागपुर, B मुंबई, C नासिक, D पुणे। तो इसका सही उत्तर है C नासिक को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2024 के राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना है। प्रश्न संख्या 9 है, डेविड वार्नर जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया किस देश के खिलाड़ी हैं? A ऑस्ट्रेलिया, B न्यूजीलैंड, C इंग्लैंड, D दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है A ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 10 है, लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान जो हाल ही में WE-SAT नामक अपने नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए खबरों में था, किस शहर में स्थित है? A बेंगलुरु में, B पुणे में, C तिरुवनंतपुरम में, D मंगलोर में। तो इसका सही उत्तर है C तिरुवनंतपुरम में जो है लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान है। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? A बिरल आचार्य, B जगदीश भगवती, C अरविंद पनगटिया, D अमित मित्रा। इसका सही उत्तर है C अरविंद पनगटिया जो है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह थे। प्रश्न संख्या 12 है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एरी रेशम कताई संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है? A गुवाहाटी असम, B मसालपुर असम, C शिलोंग मेघालय, D इम्फाल मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है B
मुसालपुर असम में जो है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एरी रेशम कताई संयंत्र स्थापित कर रहा है। प्रश्न संख्या 13 है, 1 जनवरी 2024 से किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है? ए स्वीडन, बी एस्टोनिया, सी नीदरलैंड, डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर है बी एस्टोनिया ने 1 जनवरी 2024 से अपने देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान कर दिया है। प्रश्न संख्या 14 है, कौन सा व्यवसाय समूह धारावी पुनर्विकास परियोजना का नेतृत्व कर रहा है? ए रिलायंस, बी अदानी, सी गोदरेज, डी हीरानंदानी। तो इसका सही उत्तर है बी अदानी ग्रुप जो है वो धारावी पुनर्विकास परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। और धारावी जो है महाराष्ट्र में बम्बई के पास दुनिया का जो है सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा जो है झुग्गी झोंपड़ी बस्ती है। प्रश्न संख्या 15 है, तपेदिक यानी टीबी रोगियों को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य वाली सरकारी योजना का नाम क्या है? ए टीबी पोषण योजना, बी निक्षय पोषण योजना, सी टीबी डीबीटी, सी डी अक्षय पोषण। तो इसका सही उत्तर है बी निक्षय पोषण योजना NPY। प्रश्न संख्या 16 है, किस देश ने हाल ही में 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर डिजिटल खानाबदोश वर्केशन वीज़ा लॉन्च किया है, जो विदेशियों को यात्रा के दौरान दूर से रहने और काम करने की अनुमति देता है? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन, डी सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर है बी जो दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया ने जो है ये वर्केशन वीज़ा लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 17 है, कौन सा राज्य भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का मेजबान है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है सी राजस्थान जो है वो भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का मेजबानी करेगा। प्रश्न संख्या 18 है, हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले गर्ल्स मिलिट्री स्कूल का स्थान कौन सा शहर है? ए लखनऊ, बी वृंदावन, सी गुड़गांव, डी फरीदाबाद। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भारत के पहले गर्ल्स मिलिट्री स्कूल का स्थापना किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 19 है, उस रडार का क्या नाम है जिसे भारत द्वारा सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट बेड़े की उन्नति के लिए विकसित किया जा रहा है? ए त्रिनेत्र, बी विरूपाक्ष, सी रोहिणी, डी स्वाति। तो इसका सही उत्तर है बी विरूपाक्ष। प्रश्न संख्या 20 है, वेद प्रकाश नंदा जिनका हाल ही में निधन हो गया का प्राथमिक क्षेत्र क्या था? ए कृषि, बी पर्यावरण संरक्षण, सी अंतर्राष्ट्रीय कानून, डी मानवाधिकार। तो इसका सही उत्तर है सी अंतर्राष्ट्रीय कानून के महान जानकार थे वेद प्रकाश नंदा, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया। प्रश्न संख्या 21 है, किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए जैक्सन ग्रीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है बी राजस्थान राज्य सरकार ने जो है हरित हाइड्रोजन परियोजना के तहत जैक्सन ग्रीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न संख्या 22 है, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था क्या है जो हाल ही में खबरों में थी? ए दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौता, बी सीमा पर वीजा मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाला एक समझौता, सी एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, डी शरणार्थियों के स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन के लिए एक तंत्र। तो इसका सही उत्तर है बी सीमा पर वीजा मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाला एक समझौता जो है वो अभी हाल में खबरों में चर्चा में रहा। 23 प्रश्न है, उस बिंदु के लिए खगोलीय शब्द क्या है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ए संक्रांति, बी विषुव, सी पेरिहेलियन, डी एपेहेलियन। तो इसका सही उत्तर है सी पेरिहेलियन यानी उपसौर। ये प्रश्न इसलिए दिया गया है क्योंकि 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति पृथ्वी पर बनी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट था। प्रश्न संख्या 24 है, RBI की नई नीति के अनुसार वाणिज्यिक बैंक अपने शुद्ध NPA अनुपात के आधार पर अधिकतम कितना लाभांश दे सकते हैं? ए 30%, बी 40%, सी 50%, डी 60%। तो इसका सही उत्तर है सी 50%। प्रश्न संख्या 25 है, हाल ही में किस जानवर को किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? ए हिम तेंदुआ, बी याक, सी ईगल, डी घोड़ा। तो इसका सही उत्तर है ए हिम तेंदुआ को किर्गिस्तान देश की सरकार ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। प्रश्न संख्या 26 है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया आसनूर पाइपलाइन टर्मिनल किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है बी तमिलनाडु राज्य में जो है वो आसनूर पाइपलाइन टर्मिनल है।
प्रश्न संख्या 27 है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? ये लद्दाख, भी जम्मू कश्मीर, सी अंडमान निकोबार, डी चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर है भी जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश देश का पहला ऐसा संघ शासित प्रदेश बन गया जो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया है। प्रश्न संख्या 28 है, ओएनजीसी की विदेशी निवेश शाखा ओएनजीसी विदेश के पास सैन क्रिस्टोबल क्षेत्र में 40% हिस्सेदारी है जो हाल ही में खबरों में था। यह क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये ब्राजील, बी अर्जेंटीना, सी वेनेजुएला, डी नाइजीरिया। तो इसका सही उत्तर है सी वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिकी महादेश का देश है वेनेजुएला, जो दुनिया में जिनके पास दुनिया में सबसे अधिक पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल का भंडारण है। इसी में जो है उसी की जो है सैन क्रिस्टोबल क्षेत्र में 40% हिस्सा ओएनजीसी के पास में है। प्रश्न संख्या 29 है, हाल ही में खबरों में रहे चीनी विमान वाहक फुजियान को अपने पूर्ववर्तियों से क्या अलग करता है? ए परमाणु ऊर्जा स्रोत, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, सी लड़ाकू जेट क्षमता, डी पानी के नीचे की क्षमताएं। तो इसका सही उत्तर है बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम जो है वो चीनी विमान वाहक फुजियान को अन्य विमान से अलग करता है। प्रश्न संख्या 30 है, CDSCO द्वारा शुरू किए गए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधन, बी मेडिकल डिवाइस आयात को सुव्यवस्थित करना, सी मेडिकल रिसर्च फंडिंग, डी सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी। जिसका सही उत्तर है बी मेडिकल डिवाइस आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए जो है NSWS यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम को शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 31 है, सॉरी ये प्रश्न रिपीट हो गया है, 30 का ही रिपीट हो गया 31 में। प्रश्न संख्या 32 है, हाल ही में किस संगठन ने न्यायिक कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी किया है? ये भारत का विधि आयोग, भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सी दिल्ली उच्च न्यायालय, डी कानून और न्याय मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया है। प्रश्न संख्या 33 है, हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? ए अमित शाह, बी निर्मला सीतारमण, सी एस जयशंकर, डी राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है एस जयशंकर, जो भारत के विदेश सचिव हैं और रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। उन्हीं की पुस्तक है व्हाई भारत मैटर्स। प्रश्न संख्या 34 है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किन 3 वस्तुओं को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? ए आदि केकिर, बांचो शिल्प, चांगलांग वस्त्र, बी आपातानी चावल, आदि केकिर तिब्बती कालीन, सी आदि केकिर तिब्बती कालीन बांचो लकड़ी के शिल्प, डी खामती चावल, आदि केकिर चांगलांग वस्त्र। तो इसका सही उत्तर है सी आदि केकिर तिब्बती कालीन और बांचो लकड़ी के शिल्प को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 35 है, नाटो ने किस मिसाइल रक्षा प्रणाली की 1000 इकाइयाँ खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ए थॉड, बी S-400, सी पैट्रियट, डी एरो। तो इसका सही उत्तर है सी पैट्रियट, जो अमेरिका का मिसाइल सिस्टम है उसका 1000 मिसाइल खरीदने के लिए नाटो एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नाटो NATO यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक गठबंधन है जिसका हेड USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रश्न संख्या 36 है, धारावी पुनर्विकास परियोजना के ड्राफ्ट सिटी मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए अदानी समूह द्वारा किस आर्किटेक्ट फर्म को नियुक्त किया गया है? ए मेक आर्किटेक्ट्स, बी HCP डिजाइन, सी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, डी आर्किटेक्चर अनुशासन। तो इसका सही उत्तर है सी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को जो है धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का जिम्मा अदानी ग्रुप ने दिया है। प्रश्न संख्या 37 है, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का अंतरिक्ष उद्यम 2024 में SpaceX रॉकेट पर भारत के GSAT-20 उपग्रह को लॉन्च करेगा? ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, डी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है सी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। प्रश्न संख्या 38 है, पर्यटन उद्योग समूह फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए नकुल आनंद, बी अजय सिंह, सी पुनीत छतवाल, डी विस्तारा के CEO। तो इसका सही उत्तर है सी पुनीत छतवाल जो है वो FAITH के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 39 है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने रूस की सबसे बड़ी हीरा खनन कंपनी अल्रोसा को काली सूची में डालकर उस पर प्रतिबंध लगाए हैं? ए संयुक्त राष्ट्र संघ, बी यूरोपीय संघ, सी G7, डी नाटो। तो इसका सही उत्तर है बी यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन ने
रूस की सबसे बड़ी हीरा खनन कंपनी अल्रोसा को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। प्रश्न संख्या 40 है, कौन सा कॉरपोरेट समूह आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप परिवहन प्रौद्योगिकी के लिए एशिया की पहली परीक्षण सुविधा स्थापित कर रहा है? ए अदानी समूह, बी वेदांत लिमिटेड, सी आर्सेलर मित्तल, डी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है सी आर्सेलर मित्तल जो है वो हाइपरलूप परिवहन प्रौद्योगिकी के लिए एशिया की पहली परीक्षण सुविधा उपलब्ध करा रही है। प्रश्न संख्या 41 है, किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सरकारी कार्यालयों को पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए हिमाचल प्रदेश। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अपनी सरकारी कार्यालयों को पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दिया है। प्रश्न संख्या 42 है, CCRAS के साथ किस संगठन ने आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है? ए आयुष मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है सी भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग ने SMART 2.0 कार्यक्रम को शुरू किया है। प्रश्न संख्या 43 है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के वर्तमान CEO कौन है? ए संजय कुंडू, बी राजेश कुमार, सी राकेश अस्थाना, डी अजय भल्ला। तो इसका सही उत्तर है बी राजेश कुमार जो वो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अध्यक्ष है, CEO हैं। प्रश्न संख्या 44 है, किस प्रेरक वक्ता और NGO संस्थापक को सरकार की विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए सोनू सूद, बी अमिताभ शाह, सी उज्जवल पाटनी, डी संदीप माहेश्वरी। तो इसका सही उत्तर है बी अमिताभ शाह को जो है विकसित भारत अभियान पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 45 है, म्यांमार के साथ भारत की सीमा के संबंध में समाचार में उल्लिखित FMR का पूर्ण रूप क्या है? ए वित्तीय बाजार सुधार, बी मुक्त चिकित्सा संसाधन, सी विदेशी सेना संबंध, डी मुक्त आंदोलन व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है ये वित्तीय बाजार सुधार यानी फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म। FMR हुआ फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म। प्रश्न संख्या 46 है, हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख की भूमिका किसने ग्रहण की? ए दिनेश के त्रिपाठी, बी अनिल कुमार चावला, सी आर हरि कुमार, डी करमबीर सिंह। तो इसका सही उत्तर है ए दिनेश के त्रिपाठी भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 47 है, हाटी समुदाय जो हाल ही में अनुसूचित जनजाति सूची यानी ST में शामिल किए जाने पर कानूनी विवाद के लिए खबरों में था, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, भी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, दी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ये हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय के लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1985, बी 1987, सी 1995, डी 1998। तो इसका सही उत्तर है बी 1987 ईस्वी में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 49 है, चुनौतीपूर्ण तापमान स्थितियों के तहत उच्च ऊंचाई वाले बिटुमिनस सड़कों के निर्माण के लिए हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस स्वदेशी सड़क निर्माण तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया? ए रिजू पेब, बी B2 मिक्स, सी B2 बिरॉन, डी पाबे इंडिया। तो इसका सही उत्तर है ए रिजू पेब। और प्रश्न संख्या 50 है, आज का अंतिम प्रश्न है, 2024 तक भारत सरकार कितने क्षेत्रों के लिए प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना चला रही है? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। तो इसका सही उत्तर है सी 14 योजनाएं भारत सरकार जो है वो प्रोत्साहन योजनाएं 2024 तक चला रही है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।